हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और गुनगुन की फैमिली में आपका स्वागत है। मैं हूँ भारती, रहती हूँ मैं मुंबई में। अभी है शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पे बैगन का भरता और फिर आम का लौंजी बनाने वाली हूँ और रोटी। तो रात का डिनर मैं यही बना रही हूँ। तो नए लोग हैं, जो नए व्यूअर्स आएंगे उनको मैं बता दूं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं सीटेट की एस्पिरेंट भी हूँ। मैं तैयारी भी कर रही हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। और जो पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने जो मेरे फैमिली हैं, उनको सभी को पता है मेरी एक बेटी है और एक बेटा है 9 महीने का। तो उसको साथ में लेकर के मेरी जंग ये जारी है। मैं अपना जो रोज़ की लड़ाई है वो करती रहती हूँ पढ़ाई का। तो यहाँ पे मैं अच्छे से छील ले रही हूँ आम को। उसके बाद ये मैंने तोतापुरी आम लिया है, काफ़ी ये मीठा रहता है। इसमें शक्कर या गुड़ ना कम डालेंगे तो भी ये लौंजी बन के बहुत ही अच्छी रेडी हो जाती है और आप फ्रिज में रख करके उसको 1 हफ्ते तक सर्व कर सकते हैं। ये रोटी और पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं अब रात को मैं पढ़ करके और सो गई थी। रात को एक्चुअली मैंने वीडियोज़ ही देखा था, जो सचिन सर का मैंने क्लास ज्वाइन किया है ना, वही पढ़ाते हैं। तो वही मैं आज रात को वीडियो देखी थी, क्योंकि आपको पता है बाबू का तबीयत अच्छा नहीं है, इस वजह से। और फिर मैं सो गई थी। और ये है मॉर्निंग का व्लॉग जो कि आज का है। और आज मैं यहाँ पे आलू और बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, ऐसे भुजिया टाइप। और ये रोटी के साथ टमाटर और नींबू का रस हल्का सा डाल के बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे रोटी बना रही हूँ मैं सुबह में। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं आज 6 बजे उठी थी, तो 1 घंटे मैंने अपना रिवीजन किया है। उसके बाद मैं अपना जो टिफ़िन है हस्बैंड जी का, ठाकुर जी का, मैं वैसे उनको ठाकुर जी बोलती हूँ, तो उनके लिए मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ और वही मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो ये करने के बाद ना फिर बच्चे उठ जाएंगे, फिर उनको नहलाना धुलाना खिलाना होता है। तो उसके पहले मैं सोचती हूँ कि नहा लूँ, मैं अपना काम कर लूँ। तो मेरा तो साथ में ही होता है उनके बाद ही, लेकिन आजकल मैं सोच रही हूँ कि उनके पहले मेरा अगर नहाना धोना हो जाएगा तो मेरा टाइम बचेगा। तो इस तरह से मैं टाइम मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। बाबू थोड़ा सा रिलैक्स है कल से, उसकी सर्दी थोड़ी अच्छी है। अब यहाँ पे नहाना धोना हो गया है, नाश्ता वगैरह हो गया है, बाबू सो गया है। तो मैं यहाँ पे अपना CDP का जो बुक है वो पढ़ रही हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। बहुत से जो लेडीज़ हैं ना, उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे या छोड़ो नहीं पढ़ेंगे, कुछ दिन बाद ना हम 1 महीने में ही तैयारी कर लेंगे, या फिर लास्ट के हम 10-15 दिन में अपना कोर्स जो है वो पूरा कर लेंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा, ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि भगवान ना करे, मान लीजिए अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम बाद में तैयारी करेंगे, लास्ट मोमेंट में तैयारी करेंगे, या मैं लिख के रखती हूँ बाद में रिविज़न कर लूँगी, तो ये ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये वाली जो दोहा है कबीर जी का, ये आप सभी को पता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि ना अगर हम ये सोचते हैं और अगर कि मान लीजिए हमारे साथ इतने डिफ़िकल्टीज होते रहते हैं ना, कभी बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया, कभी किसी घर में कोई बीमार पड़ गया, या हम ही बीमार पड़ गए जो एस्पिरेंट हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे लास्ट मोमेंट में। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ना सिर पे बोझ भी नहीं रहेगा और आपको ये संतुष्टि रहेगी ना कि हम सोए भी थोड़ा बहुत ही अपना रिवीजन कर लेंगे ना, नोट्स बनाए रहेंगे, देख लेंगे ना, तो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उस समय हमें हड़बड़ाहट नहीं होगी और हम बिल्कुल भी रिलैक्स रहेंगे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी सोच के हिसाब से अब बिल्कुल नहीं चलने वाली। हम एक एस्पिरेंट तो ज़रूर हैं, लेकिन हम साथ साथ में वाइफ भी हैं, एक बहू भी हैं, एक मदर भी हैं, एक मम्मी भी हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो किसी को भी थोड़ा सा भी अगर कुछ भी होता है ना प्रॉब्लम, तो हमें उस फेज से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये हमेशा ये सोचती हूँ ना, जैसा मैं बता रही हूँ वो मैं भी फॉलो कर रही हूँ और करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको टिप्स बता रही हूँ और आप कोई मुझे ये कहने लगे कि खुद तो किया नहीं और ज्ञान देने चली आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी ये फॉलो कर रही हूँ, मैं भी
बहुत सारा रिसर्च कर रही हूँ अपने आप को मैनेज करने का, बच्चों को लेकर के पढ़ाई करने का। तो ये सारी चीज़ें जो झेलता है ना, जिसके ऊपर गुजरती है ना, वही जानता है। और ये चीज़ जो मदर्स हैं ना, जो हाउसवाइफ हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रही होंगी कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स को अभी सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं अपनी मंजिल को पाएंगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे आप देखे होंगे, आपको सुनने के लिए मिल जाएगा सोशल मीडिया पे कि हम ही एक नहीं है जो ऐसे तैयारी कर रहे हैं। जब हमारे मन में निगेटिव बातें आएँ तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम ही एक नहीं है जो ये कर रहे हैं। बहुत सी लेडीज़ हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हुए ना आगे बढ़ी हैं, अपने मंजिल को पाई हैं। बस उसी कदम पे, उसी के पद चिन्हों पे हम अपना जो है वो चलने के लिए कोशिश किया है हम सभी लोगों ने, और कर रहे हैं। तो मैं आज आपको 5 टिप्स बताती हूँ। देखिए, कड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, और जो कर रहे हैं उनको पता है कि कड़ी मेहनत है या हल्की मेहनत है। तो पॉइंट नंबर 1 कि कड़ी मेहनत तो हमें करनी है, और तभी जाके सफलता पाया है। कोई भी अगर आप कहानी उठा करके देखेंगे ना, तो उसमें आपको ये मिलेगा ना, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज उनके ज़िंदगी में आपको सुनाए जाएंगे, उनकी कहानियाँ बनती हैं तब जब वो सफल हो जाते हैं। अभी आप किसी के पास जा कर के कुछ भी बोलेंगे ना, तो आपकी कहानी को कोई भी नहीं सुनना पसंद करेगा, और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपकी बातें। लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं और उसके बाद आप कुछ भी बोलेंगे ना, तो आपकी एक वैल्यू ही अलग होगी। मैं बोलती हूँ ना कि आपको लोग अलग ही नज़र से देखेंगे, आपकी पहचान अलग नज़र से हो जाएगी, और आप जो भी बोलेंगे ना, आपको लोग गौर से सुनना पसंद करेंगे। लेकिन अभी जो इस पीरियड में हम लोग हैं ना, हमें अभी कोई भी वैल्यू नहीं देगा, ना ही देता है। आपने महसूस किया होगा, तो मैं बता दूं, जितना मुझे लगता है, कितने ऐसे पॉइंट होते हैं जहां हमें लगता है कि अरे हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमारी बातों को कोई सुनता नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हमें झेलनी पड़ती है, हमें रोज़ फेस करनी पड़ती है, और ये चीज़ें आप सभी को पता होगी, और कभी ना कभी ये महसूस आपने किया होगा, भले किसी को बताया हो या ना बताया हो। तो यहाँ पे चलिए, एक बात मैंने जो पहला पॉइंट बताया कि ना कड़ी मेहनत करनी है, सिलेबस को समझना है, बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं घुसना है। जो नहीं पढ़ना है उसको भी पता चले आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। मतलब सिलेबस को समझिए, पहले नोट कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए टॉपिक वाइज। उसको ही आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, कि इस टॉपिक से अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं उसको प्रिपेयर इतना करना है कि उसको मैं हल कर लूँगी। तो अपने सिलेबस को अच्छे से समझ के पढ़ना है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, टाइम टेबल बनाना है। तो इसमें तो मैं फेल रही हूँ, आप सभी कमेंट करिएगा जो मुझे देख रहे हैं कि क्या आप सब टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं। मेरी तो जितनी भी रूटीन मैंने बनाई है आज तक मेरी फॉलो नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं एक लड़की नहीं रही, मैं एक एस्पिरेंट सिर्फ नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, और मेरा जो है बच्चों के हिसाब से ही मेरा रूटीन ढलता है। तो मैं किसी भी टाइम अपना टारगेट जो मैं रखती हूँ कि मुझे ये चीज़ आज पढ़ लेना है, ये क्लियर कर लेना है, मैं उसी को लेकर चलती हूँ। मैं अपना टाइम मैनेजमेंट इसी तरीके से करती हूँ। मैं कोई टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ पाई। आप लोग कर पाएंगे तो बताइएगा वो ट्रिक मुझे भी। मेरा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ टारगेट बना के पढ़ने का। टाइम टेबल वाला नहीं हो रहा है, लेकिन टारगेट वाला मैं कर लेने की कोशिश करती हूँ। और नोट्स बनाइए ज़रूर, जो भी पढ़िए नोट्स बनाइए, लिखिए, रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। जितनी एक मंत्रा है हमारे जीवन में सफल होने का, जितने भी लोग सफल हुए हैं, कि हमें रिवीजन करना है, वो भी मल्टीपल टाइम्स। जितनी टाइम्स हम लिखेंगे, याद करेंगे, जितने टाइम्स हम बोल बोल के पढ़ेंगे, लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे हमें उतनी बार, 20 बार लिखेंगे ना, हमें वो चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार पढ़ के अगर हम नोट्स बना के रख दिए ना, वो हमें कभी भी याद नहीं होगी। तो एक ये चीज़ है। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट ये है कि मॉक टेस्ट लगाना है और PYQ को सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें हैं। मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना है। तो ये रहे 5 मंत्रा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं ये फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% कर लेती हूँ जी, मैं तो एकदम पास ही हो जाऊँगी, तो मैं ये नहीं बोल सकती, क्योंकि 100% कोई भी गारंटी नहीं लेता। कोशिश सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं। तो बाकी की चीज़ें हैं। और यहाँ मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है, और बाबू मेरा सोया है, तो अभी मैंने सोचा कि चलो फटाफट से किचन मैंने बाबू उठ गया था सुबह में, तो किचन की सफाई नहीं हो पाई थी, तो सब जैसे का तैसे ही था। तो आज थोड़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग भी करना था चूल्हे का। ऑयल वगैरह गिर जाते हैं चारों तरफ, तो उसको अच्छे से कर लेती हूँ। और उसके बाद
फिर वो उठेगा, उसके रूटीन में लगना है, क्योंकि बेबी का अच्छे से प्रॉपर केयर करना पड़ता है। वो माँ अच्छी तरह समझ सकती है जो मैं बता रही हूँ, और जो झेल रहे हैं उनको सबको पता है। तो चलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और संघर्ष की कहानी हमारी तभी बाद में सुनी जाएगी। किसी ने, क्या पता हमें भी कोई सुनने लगे, हमें भी कोई वैल्यू देने लगे, तो इस तरीके से होगी हमारी आगे की लाइफ। और हमें जब भी ये कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बता रही हूँ ना, कि मैं इतनी थक जाती हूँ तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लगता है कि बुक तो उठाओ ही मत, कॉपी तो उठाओ ही मत, सिर्फ सो जाओ आँख बंद करके। इतने बच्चे थका देते हैं ना, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। तो उस टाइम में भी मैं एकदम से थकी रहती हूँ, तब भी मैं ना एक वीडियो देख के ही सोती हूँ, अपने टॉपिक का कुछ ना कुछ पढ़ के ही सोती हूँ। और कोशिश करती हूँ, कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते नींद भी लग जाती है, मतलब वीडियो देखते देखते। तो बस इसी तरीके से कहानी चल रही है। आगे का लाइफ यही सोच करके अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ कि आगे का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाएगा। वो सुबह कितनी अच्छी होगी जब हम कहीं सफल हो जाएंगे। बस यही सब सोच है मेरा, और कुछ नहीं। तो अगर चैनल में आप सभी न्यू हैं, जो न्यू लोग देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। और अगर पुराने हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। न्यू लोगों को भी अगर मैं पसंद आऊँ, थोड़ा सा भी मोटिवेशन आपको मिलता हो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए, इसी तरीके के मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। और मेरी जो एक बेटी है वो भी कभी कभी कुछ कुछ बोलती रहती है, तो आज मैं उससे भी बुलवाती हूँ। आप उनकी बातें सुनिए। बोलो। हेलो फ्रेंड्स, मम्मी आज खाना बना रही है। और अगर आपको मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा तो भी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सुना आपने, वो ऐसे ही बोलती रहती है। उसको भी बहुत शौक है कि वो मेरा एडिटिंग देख करके ना उसको भी बोलने का मन करता है, तो बोलती रहती है। और यहाँ पे मैंने ना आज मटका निकाला है, पिछले साल का ही है। इसको मैंने धो के अच्छे से संभाल के रख दिया था, और इसको ना अच्छे से अभी धोना है। और इसमें पानी भरूंगी मैं, क्योंकि फ्रीज़ का पानी ना बहुत ही ज़्यादा चिल्ड हो जाता है, और बच्चे को देने से ना बीमार पड़ते हैं। और मुझे भी ये सौंधी खुशबू आती है। मैं धोते समय ही ना मुझे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। तो मैं इसमें पानी भर के रखूँगी, और फिर हम लोग सारे इसमें से पीते हैं। और फ्रीज़ का भी पीते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये जो मज़ा है ना मटके का, वो फ्रीज़ से नहीं मिलता है। टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं इसी से कोशिश करूँगी। तो चलिए, और इसको मैंने अच्छे से धुल दिया है। अब इसमें मैं भरूँगी पानी। अभी आपको दिखाती हूँ, जो मेरा फ़िल्टर का पानी है ना, वो इसमें डाल देती हूँ। और अभी आज शुक्र है कि मेरा बाबू अभी तक सोया है। अभी उसको 1.5-2 घंटे हो गए सोए। तो अभी मेरा ये सारा काम ख़त्म हो गया है लगभग। और अभी थोड़ा सा बर्तन धोना बाकी है, वो जो कि बाद में मैं कर लूँगी। और देखती हूँ, थोड़ा सा और मुझे टाइम मिला है तो मैं थोड़ा सा अभी और पढ़ाई कर लेती हूँ। जब वो उठेगा फिर उसकी खातिरदारी करेंगे, और उसके बाद से फिर सेकंड स्लॉट में मैं देखूँगी, जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं पढ़ूँगी। और फिर मैं लेट नाइट पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से मेरा रूटीन चलता है, काम होता है। और मिलते हैं इसी तरीके के दूसरे वीडियो और ब्लॉग के साथ।